क्वेश्चन नंबर 16 एनटीओ, जिसके पास बुक है बढ़िया है, नहीं है फोन है तो फोटो खींच लो, वो भी नहीं है चुपचाप देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग इज द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ साउथ बंगाल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 टू बैलेंस बीडी। इसके बाद सारा अमाउंट दिया हुआ है, पेमेंट में सब कुछ दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है अदर इंफॉर्मेशन। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है, पेज नंबर 253। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2023, सबसे पहला काम होता है एनटीओ के अंदर कि तुम सब्सक्रिप्शन अकाउंट का कॉन्सेप्ट एकदम यहां रखो, यहां और कहीं नहीं, यहां होना चाहिए। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में है तो समझ लो तुम्हारा 50 to 60% दुख ऐसे दूर हो गया। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही मेन है इसमें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कहां जाता है सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कौन सा अमाउंट जाता है, जो कि करेंट ईयर का है। कौन सा ईयर का है रोशनी, इतना सारा रोशनी दिखाई दिया, देखो रोशनी से पूछे सब बोला करेंट ईयर, रोशनी की कमी नहीं है। चलो आओ, बाय सब्सक्रिप्शन, देखेंगे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 2022 के लिए 6000, 2023 के लिए 35,000, ठीक है, तो हम लोग 35,000 को लेंगे भाई, क्योंकि 2023 के लिए क्वेश्चन में दिया, दिखा दिखा दिखा। चलो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 2023 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है 5,500, 2023 के लिए मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है 5,500, तो 5,500 जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देंगे। बता, जब हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्वेश्चन बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है उसको लेस, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसको लेस, प्रीवियस ईयर का लेस, इस साल का ऐड, एडवांस प्रीवियस ईयर का ऐड, इस साल का लेस। तो यहाँ पे करेंट ईयर 2023 का मतलब आउटस्टैंडिंग दिया है तो ये तो ऐड होगा, तो इसको ऐड कर दिए। 35,000 प्लस 5,500 कितना हो गया 40,000, 40,500, 41 कहां से आ गया। इसके बाद क्या बोला है, इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। देखो ये बहुत इजी चीज बोल दिया। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कि आपके पास जो डोनेशन आ रहा है या फिर आपके पास जो ग्रांट्स आ रहा है उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो। जितना तुम लोग को बोलेगा कैपिटलाइज करने उतना हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे। रिपीट कर एक बार ध्यान से सुन लो कि तुम्हारे क्वेश्चन में डोनेशन, इंट्रेंस फीस, कोई भी ग्रांट, जितना बोलेगा कैपिटलाइज करने उतना अमाउंट को हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेना है। जितना कैपिटलाइज करने बोलेगा उतना को नहीं लेना है, जितना कैपिटलाइजेशन बोलेगा करने के लिए उसको नहीं लेना है। तो सर लेना कौन सा है, जितना नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चन में तो पूरा ही बोल दिया है तो पूरा ही नहीं लेंगे। बोला देखो इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, इंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, तो लेंगे ही नहीं, लेना ही नहीं हम लोग को। आगे बढ़ जाएंगे। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी 4,000 बोला है, तो क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया हुआ है, टू सैलरी कितना दिया हुआ है, काम खत्म। एंड आउटस्टैंडिंग कितना है,
20,000 काम खत्म। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 25% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट 25% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दिया हुआ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देखो 34,000। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन लेंगे, कुछ एडलेस नहीं लेना, हमको डेप्रिसिएशन लेंगे। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 34,000 का कितना 25% बोला है, कितना 8,500। सारा एडजस्टमेंट खत्म। एडजस्टमेंट देखो सारा खत्म। पहला था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ले लिए। दूसरा बोल दिया एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, ले लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, ले लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग नीचे दिया हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी दिया हुआ है। अब बोलेगा वेजेस कहाँ गया? नहीं दिया है तो नहीं होगा, हम उस सैलरी को ही मान लेंगे वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। इसके बाद लास्ट बोला था डेप्रिसिएशन 25% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो निकाल दिए 8,500। अब इसके बाद प्यार से जो भी रिसीप्ट साइड में दिया हुआ है सबको इनकम मानेंगे, जो भी पेमेंट साइड में दिया हुआ है सबको एक्सपेंडिचर मानेंगे। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम एक्सपेंडिचर का बात करेंगे ना तो वो एसेट्स ना हो। परचेस ऑफ फर्नीचर, दिस इज नॉट योर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हो, तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो क्या 1 साल खर्चा हुआ? ये 4 साल का खर्चा है, 5 साल का खर्चा है, जब तक फर्नीचर चलेगा तब तक का खर्चा है। तो आप 1 साल के एक्सपेंडिचर में लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हैं। हम डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, बट जितना मशीन खरीदे हैं उसको नहीं लिखेंगे, समझा? कितना हो गया देखो यहाँ पे। तो पेमेंट पे साइड में क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। पेमेंट साइड में क्या क्या दिया हुआ है? बाई सैलरी दिया हुआ है, हो गया है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? यहां लिखेंगे टू साइड में, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना रुपया? 3,500। इसके बाद टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेंगे क्या? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन लेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं लेंगे। डेप्रिसिएशन ले लिए ना 8,500, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले लेंगे। इसके बाद काम खत्म। इसके बाद डोनेशन कितना दिया हुआ है? डोनेशन कितना दिया हुआ है? 5,000 डोनेशन दिया हुआ है, क्योंकि और तो कुछ लेंगे नहीं। सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं, एंट्रेंस फीस ले लिए हैं, तो डोनेशन ले लेंगे बाय डोनेशन। बाय डोनेशन कितना रुपया? और कुछ बचा क्या? नहीं, क्योंकि बोला है एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज बोल दिया मतलब बैलेंस शीट में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में को बनाना नहीं, इजी कर दिया है। तो 45,500 यहाँ भी हो गया 45,500। सबको माइनस कर देंगे, यहाँ पे सबको माइनस कर देंगे। 20,000, 8,500, 3,500, 2,400, 3,200, 6,500 सबको जोड़ेंगे हम लोग। तो पहले डेबिट वाला जोड़ो,
20,000 और यहाँ पे 8,500, 28,500। ठीक है, यहाँ पे देखो 3,000, 2 5,000, 5 3 8,000, 8 और 3, 8 और 3 कितना हो गया? 8 और 6 14,000, 500, 400, 900 और 200 1100, 1100 और 500 1600। सबको जोड़ देंगे 44,100, 45,500 माइनस 44,100 कितना हो जाएगा? 2 सरप्लस 1,400 हो गया। क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा क्या सेम टू सेम ऐसा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18। जिसके पास बुक नहीं है फोटो ले लो, फोन है तो वीडियो भेजेंगे ना अभी के लिए, अभी के रेफरेंस के लिए। क्वेश्चन का फोटो ले लो वहां से, आंसर का नहीं बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2023। सीधा नीचे एडजस्टमेंट में आएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा तो ध्यान से सब पढ़ो। देखो पहले क्या बोला है, पहला एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन फॉर 2023 स्टिल रिसीवेबल फॉर 700, अभी भी 700 रुपया 2023 के लिए मिलना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, अब आउटस्टैंडिंग है, इस साल नहीं मिला है, मतलब इस साल का है ना सब्सक्रिप्शन, तो ऐड कर देंगे। मिला है नहीं मिला है हमसे मतलब नहीं, इस साल का है ना, तो ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे भाई सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, करंट देख के बताओ, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 8,300 दिया ना, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 700, टोटल कितना हो जाएगा 9,000। किसी को ये डाउट है कि नहीं पहले बता दो, बहुत सिंपल सा चीज है। तुम्हारे क्वेश्चन में 23 के लिए तुम रिसीव कर रहा है 8,300, अभी कितना नहीं मिला है 7,000, दोनों को जोड़ देंगे 700, कितना हो गया 9,000। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेविंग सर्टिफिकेट कितना 100 रुपया, सेविंग सर्टिफिकेट के लिए तुमको पैसा मिल रहा है इंटरेस्ट,
लिख देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट 100 रुपया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट 100 रुपया। नेक्स्ट, रेंट अनपेड बट ड्यू वॉज 60, रेंट अनपेड बट ड्यू वॉज 60 रुपया। क्या हो गया ये? रेंट जो है वो अनपेड है, अनपेड है मतलब आउटस्टैंडिंग है ना। देखेंगे टू रेंट, क्वेश्चन में रेंट कितना दिया हुआ है? 500 रुपए रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, प्लस आउटस्टैंडिंग क्योंकि इस साल का खर्चा है 60 रुपया, कितना हो गया? 500। सारा एडजस्टमेंट खत्म। बता रहे हैं तुम्हारे फाइनल अकाउंट से ये कंपेयर करो तो ज्यादा इजी है, ये ज्यादा इजी है। कहा दिया 3000? वो सेविंग सर्टिफिकेट है, वो एसेट्स है, उसका इंटरेस्ट मिला है। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिए हो, वो सर्टिफिकेट जो लिए वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आपको 100 रुपए इंटरेस्ट मिला है। बुझे? थैंक यू। चलो अब हो गया खत्म ना, एडजस्टमेंट सारा खत्म, किसी को कोई गिला शिकवा? चलो अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है प्यार से भगवान का नाम लेके इनकम में एक्सपेंडिचर में लिखते जाएंगे। सबसे पहले चल जाएंगे एक्सपेंसेस में, सैलरी लेंगे टू सैलरी। कितना दिया हुआ है अंशु सैलरी, जल्दी बताओ। 4000, तो पूरा अंशु बताएगी। इसके बाद रेंट लेंगे क्या? नहीं। स्टेशनरी कितना लेंगे अंशु? जोर से बोलो। 200। परचेस ऑफ बाइक साइकिल लेंगे क्या? नहीं लेंगे। बाइक साइकिल मेरे लिए एसेट्स हो गया, एक्सेल चलेगा वो। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन लगा तो लेते ना। चोरी नहीं करेगा, चोरी का बात करनी आता है। अपना पाड़ा का अकाउंट मत लगाओ, अपने एरिया का यहाँ अकाउंट मत लगाओ। 14 नंबर में जो अकाउंट चलता है, पानी अकाउंट डेबिटेड टू मारपीट अकाउंट, मत करो। पानी इन मारपीट शुरू, मत, गलत बात। देखो आगे, तो परचेस ऑफ बाइक साइकिल, इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेंगे, इसको हम लोग बैलेंस शीट में लेंगे। चोरी कहां से हो जाएगी? इसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे क्या? नहीं लेंगे। सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे? नहीं लेंगे। इसके बाद हेल्प टू, ही लेंगे भाई। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, नाटा स्टूडेंट नहीं रे भाई, नीडी स्टूडेंट। कितना? सर मेरे पेट में पथरी है। पीछे बैकग्राउंड आवाज बजेगा टिकटॉक वाला। चलो रे, इनकम वाला देख लो। रे कृतम देखो ठीक से, इनकम वाला तुम फोटो नहीं लिया फोन से? ले ले भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बोले सब ध्यान से देखो। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया। अभी इसके बाद सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, सुनो ध्यान से, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट को खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को नहीं ले रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट को बेचोगे इन्वेस्टमेंट को लोगे? बात समझो, इन्वेस्टमेंट जब हम खरीद रहे हैं तब हम इन्वेस्टमेंट को नहीं ले रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो इन्वेस्टमेंट को लेंगे क्या? नहीं। नीचे उसके बाद उसको लेंगे। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्विस्ट है, सब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सर अभी आप बोल क्या है, अपने बात से पलटिएगा मत। अभी आप बोले कोई एसेट नहीं लेंगे, अगर अभी आप बोल दिए कि लेना है, आपका मेरा रिश्ता खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, रिश्ता नहीं खत्म होगा। सुनो ध्यान से, सर मतलब पॉलिटिक्स। देखो पॉलिटिक्स, यहाँ देखो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ भी समझा देगा, हम कैसे भी समझा देगा, जो भी समझाएगा तुम लोग को सही लगेगा, कभी कभी गलत भी रहेगा ना। अंधा विश्वास मत कर मेरे ऊपर, जाके पढ़ लेना कहीं बाहर। नहीं भाई, थोड़ा सा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम इसको नहीं लेंगे, हम बोले ना। तुम लोग भी लेगा? नहीं लेगा। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 300 रुपया में उधर सेल कर रहे हैं, उसका दाम कितना था? 300 में सेल करे, दाम कितना था? 100 रुपया। क्या हुआ? लॉस को ले लेंगे। समझा?
समझा? नहीं समझा तुम? 300 रुपया में हम सेल किए फर्नीचर। सर आप बोले हैं इन्वेस्टमेंट आप नहीं लेंगे क्योंकि वो असेट्स है, तो आप फर्नीचर भी नहीं लीजिएगा। आपको मेरा कसम। हम लेंगे, चलो कसम तुम्हारा मानते हैं, नहीं लेंगे इन्वेस्टमेंट को, नहीं लेंगे फर्नीचर को, बट आप 300 में सेल कर रहे हो, उसका दाम कितना है? 100 क्या हुआ? लॉस को लेंगे ना। लिखेंगे 2, मजबूरी था, शादी था मेरा। 300 रुपया प्लेट। शादी में था मेरा, हम जो बाराती लेके गए तो गाड़ी पार्किंग करने के लिए 300 रुपया देना पड़ा। तुम जो बस में गया था उसका तो टू सेल हो वहां, टू लॉस ऑन। अरे बस हो गया, अब तुम लोग बहुत। हाँ, अगर प्रॉफिट हो तो क्या लेते? इनकम में। अभी क्या हुआ है? लॉस, खर्चा में। लॉस ऑन, बोलना क्या पूछना हमसे, पूछना। ओपनिंग बैलेंस का नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं लेंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों लेंगे? ओपनिंग बैलेंस का मतलब ओपनिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्लोजिंग कैश। कैश मतलब एसेट। तुम लोगों को कसम धरा है, मत लेना, मर जाएगा तुम्हारा टीचर अगर ले लिया कोई एसेट तो। मत लेना भाई प्लीज। बाबू का बहुत कर्जा मेरे, नंबर देंगे, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक, 100 रुपया हो गया? हो गया ना? बस अब क्लोज कर दो। कोई पढ़ाई है? अब पूरा चैप्टर में यही चीज करना है, पूरा चैप्टर में यही चीज करना है। अभी 2-3 तो और क्वेश्चन करवा देंगे। कहाँ पे आया? यहाँ पे कितना आया? 9100। कहाँ देख रहा है बेटो? यहाँ कितना है देखो? 5000, 2100, माइनस करेंगे 9100। कितना आ गया? 1440। देख ले भाई, आंसर सही है ना? सही पढ़ा है ना? अंधा विश्वास नहीं करना है, चाहे मेरे ऊपर हो चाहे किसी के ऊपर हो। कभी भी तुमको धोखा मिल सकता है। अभी हफ्ता भी वैसा चल रहा है, धोखाधड़ी वाला। चलो, आज कौन सा डे है? आगे देखो। अच्छा 19 नंबर, 19 नंबर, 19 नंबर। तुम लोग बहो मत। 19 नंबर, समीर आया? समीर, समीर है नहीं वो। तुम कहाँ बीच में गायब हो जाता है? थोड़ा सा फोन करके जना देगा भैया हम नहीं आ पाएंगे। अब अगर कोई एब्सेंट करता है नेक्स्ट क्लास से और अगर उसका फोन नहीं आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आज जैसे 6 बजे वाला क्लास में बहुत लोग नहीं आया था, ठीक है, उसको तो हिसाब हम कर रहे हैं। 5 बजे वाला बैच में 6 बजे वाला लोग कोई नहीं आया ना, विनीत का ये लोग का पूछ लेंगे कि अगर आना है तो बढ़िया से आओ, नहीं आना है तो फिर काहे 2 बैच बनाएंगे? 2-4 जन को भगा के एक ही बैच कर देंगे, बढ़िया रहेगा। ज्यादा पढ़ो। हम भी नया बैच बनाएगा, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा छापेंगे और क्या करेंगे। 19 सच बोलते हैं। देख बेकार में ऐसा देखो, या तो हमको रिजल्ट दो या तो हमको पैसा दो, कुछ ना कुछ तो दो। आएगा खाली नाम, नाम के लिए कहाँ पड़ता है? कहाँ पे? हाँ तो रुको, तो जा रहे हैं। चलो देखो 19 नंबर, देवी और सज्जनों देखो, 60% ऑफ डोनेशन एंड 100% ऑफ फीस आर टू बी मतलब क्या? सुनो ध्यान से, फिर एक कसम देंगे तुम लोग को, फिर एक कसम फेंक। रुक जाओ थोड़ा सा हमको प्लीज सुन। क्वेश्चन में बोला है 60% ऑफ डोनेशन और 100% ऑफ 100% ऑफ
लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, इसका मतलब आप 100% लाइफ मेंबरशिप फीस को कहां पे एंट्री करोगे? बैलेंस शीट में एंट्री करोगे। मतलब इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा। डोनेशन 60% बैलेंस शीट में जाएगा, 40% फिर से बोले, सुनो ध्यान से। तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है 60% डोनेशन को कैपिटलाइज करो, मतलब 60% डोनेशन को मत लो, तो कितना लो? ले लो बाय डोनेशन। बाय डोनेशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 20,000 का 40%, 8,000 ले लेंगे। और लाइफ मेंबरशिप फीस बोला है 100% कैपिटलाइज, मतलब उसको सीखम नहीं समझा तुम तो बोलता काहे नहीं है? बोलता काहे नहीं है? अभी भी नहीं बोल रहा है। तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है कि डोनेशन जो है 60% वो कैपिटलाइज कर दो, मतलब उसको बैलेंस शीट में लिख लो। तो 40% सर क्या करेंगे? यहां लिख लेंगे, तो लिख दिया यहाँ पे देखो 40%, 8,000। लाइफ मेंबरशिप बोला है कि 100% कैपिटलाइज कर दो, तो मतलब उसको लेना ही नहीं है। जितना कैपिटलाइज करने बोलेगा आशीष उतना नहीं लेना होगा। जितना कैपिटलाइज करने बोलेगा उतना, जितना कैपिटलाइज करने बोलेगा उतना, जितना कैपिटलाइज नहीं करने बोलेगा उतना। जागरण हो रहा है। तमी माँ के बेटे लंबे लंबे हाथ खड़े करके बोलिए साचे दरबार की। हो गया ना? समझ में आया कि नहीं? देखिए सब हंसते खेलते समझ में आ गया तो अच्छा है। अभी हंस रहे खेल रहे और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो हमको दुख होगा। समझ में आया? पीछे वाला लोग चारों जन आया समझ में? ठीक है, नहीं तो बोला। आनंद तुमको आया? तो नहीं समझ में आया? ठीक, नहीं आया तो फिर से बोलना, हमको हम बताएंगे फिर। बी नंबर चंदन आईब्रो ठीक है तुम्हारा? सब्सक्रिप्शन ऑफ 2023 आर इन एरिया 10,000। सब्सक्रिप्शन ऑफ 2023 आर एरियर इन 10,000। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब भैया ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बाई सब्सक्रिप्शन। आपने तो मेरा आंख ही खोल दिया। मेरा जीवन अंधकार था, आपके इस सुझाव ने इसमें, हाँ, घी का ज्योति जल गया। 10,000 आउटस्टैंडिंग। तुम लोग को हम दिखा रहे थे, देख रहे थे, देख रहे हैं क्या? देखो रिसिप्ट, अब रिसिप्ट में आएंगे। रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन हो गया। मटरू हुआ? मटरू यहाँ दोस्त है मेरा, मटरू दोस्त है मेरा, हुआ? इसके बाद उसका नाम मटरू है। मटरू मशरूम नहीं, कुकुरमुत्ता बना दिया तुमको। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डोनेशन अकाउंट हो गया। लाइफ मेंबरशिप फीस उदित लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि 100% कैपिटलाइज बोल दिया है। इसके बाद इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये वाला अब फिर से आसान। थोड़ा सा टॉपिक जब इजी रहेगा तो हम लोग हाँ ही करके बनाएंगे। जब टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा फिर हम सीरियस, अचानक से धूमधाना ऐसे बजना चाहिए एकदम शांत। जन समझो क्या लिखा हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ? 2800। मतलब हमको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 2800 रुपया। कौन सा इन्वेस्टमेंट जो हम खरीदे थे? एक बार चेक करो जाके कि हमको कितना मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना खरीदे हैं? 4,000 है, 40,000, 46,000। अभी रोशनी ध्यान देना, बाकी सब भी देना, खाली रोशनी अकेले क्यों देख रहे हो? अंशु ध्यान दे रही हो? क्या लिख रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का है? 46,000। कितना इंटरेस्ट है? कितना होगा? कितना आएगा बताओ? तो तुम निकाल दे।
कितना? 3680। 3680। अब बताओ तुमको इन्वेस्टमेंट कितना, तुमको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? तुमको मिला कितना है? बचा हुआ क्या है? बचा हुआ क्या है? मतलब ऐड हुआ कि अब कितना आउटस्टैंडिंग है? तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? मिलना चाहिए था 3680, मिला है 2800। 880 मेरा क्या है? घपला नहीं, आउटस्टैंडिंग हमको नहीं मिला, मिलेगा। इसको लिखेंगे कैसे? सब बोर्ड पे ध्यान रखो, ध्यान से लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2800 प्लस आउटस्टैंडिंग 880, कितना हो गया? 3680। कोई डाउट? कोई डाउट? ये निकाल के लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। और देखो इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद क्या है? मिसलेनियस रिसिप्ट। चलो अभी क्या क्या दिया हुआ एक्सपेंडिचर में? क्या क्या चीज दिया हुआ है देखो। सैलरी कितना दिया हुआ है? रेंट कितना दिया हुआ है? रिपेयर कितना दिया हुआ है? 34,000 जनरल एक्सपेंसेस। इसके बाद इन्वेस्टमेंट लेंगे क्या? फर्नीचर लेंगे क्या? क्लोज कर देंगे इसको। डेबिट में कितना आया देखो? 78,000, 3680, कितना आ गया? 88,000 माइनस कर देंगे यहाँ वाला 2 सरप्लस, कितना होगा? माइनस करने के बाद, जोड़ने के बाद कितना आया? 88,950। और डेबिट में कितना आया? 50, तो तुम ही तो बोला 52,200। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, गलत किया तुम, गलत किया। बताइए गलत $850 होगा ना? कितना आ गया? 35,650। आंसर आ गया 35,000।
यहाँ कितना है 78,000 3680 7200 88,880 कितना कितना आ गया 35,680 आंसर। ठीक है, इसके बाद घर पे होमवर्क करना तुम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक, 16 से लेके 28 तक।